शांति सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम वैश्विक हिंदुस्तान, जहां विश्व से जुड़ी सभी अहम खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। और आज फिर हाजिर हैं विश्व स्तर के एक नए पहलू को लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम की। और आज के इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पिछले साल मई में बड़ी राजनीतिक उठापटक जो है वो देखने को मिली। केपी ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद सत्ता में शेर बहादुर देउबा की एंट्री हुई और इस एंट्री से भारत के संबंध नेपाल के साथ सुधर ही रहे थे कि अचानक नेपाल में आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया गया, जिसका असर अब भारत में केंद्रीय व्यापार पर पड़ रहा है। इस आपातकाल का खामियाजा भारत को कितना होगा और इस आपातकाल से नेपाल की स्थिति कितनी बिगड़ेगी, साथ ही नेपाल के इस दयनीय स्थिति पर भारत की क्या भूमिका रहेगी, समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आर्थिक तंगी से बेहाल नेपाल। नेपाल में आर्थिक आपातकाल। आर्थिक संकट ने बढ़ाया महंगाई का दर। भारत के केंद्रीय व्यापार पर पड़ रहा असर। 3 महीने में 2000 करोड़ का हुआ घाटा। देखिए नेपाल संकट पार्ट 2। नेपाल आर्थिक आपातकाल से जूझ रहा है। सत्ता पलट के बाद से अभी तक नेपाल में स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही। ऊपर से अब आर्थिक आपातकाल लागू हो चुका है। दिन पर दिन खराब हो रही नेपाल की अर्थव्यवस्था अब भारत को भी अपनी चपेट में ले रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में आर्थिक आपातकाल लागू होने का प्रभाव अब भारत के केंद्रीय व्यापार पर पड़ा है। नेपाल की ओर से प्रमुख सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध के बाद भारत से कारोबार में करीब 26% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से 3 महीने में ही लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो इसका असर स्थानीय मार्केट पर नहीं देखने को मिला, बल्कि स्थानीय व्यापार में तो बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि नेपाल की आर्थिक परेशानी का असर भारत के स्थानीय मार्केट पर नहीं पड़ा है, लेकिन राजस्थान, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, कानपुर, मुंबई सहित देश के अन्य हिस्सों से आने वाली सामग्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। आयात पर प्रतिबंध से भारत के विभिन्न हिस्से में बनने वाला सामान नेपाल नहीं जा रहा है, जिसका असर ट्रेड वैल्यू पर भी देखने को मिला, जिसमें अब 25 से 30% की गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं रक्सौल आईसीपी अधिकारी की माने तो जनवरी महीने से ही नेपाल सरकार की ओर से प्रमुख सामग्रियों के आयात पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाए जाने लगे। इसका असर ये हुआ कि दिसंबर महीने की तुलना में ट्रेड वैल्यू 1084 करोड़ रुपए पर सिमट गया। इस दौरान नेपाल से भी हर महीने भारत ने 16,052 ट्रकों से 345 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। अगर बात करें मार्च 2022 की, तो इस दौरान भारत नेपाल के बीच रक्सौल आईसीपी से 1429 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वहीं जोगबनी आईसीपी से मार्च 2022 में 586 करोड़ का निर्यात और 200 करोड़ का सामान आयात हुआ। कुल मिलाकर जोगबनी आईसीपी से मार्च महीने में 786 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हुई। यहाँ ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि नेपाल को 6520 अरब अमेरिकन डॉलर का सामान भारत भेजता है। आपको बता दें कि नेपाल भारत से लगभग 6520 अरब अमेरिकन डॉलर का सामान आयात करता है। आयातित सामानों का लगभग 65% है, जबकि ये चीन से मात्र 12.5% के करीब है। बताते चले कि नेपाल में भारत से आयातित सामानों में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, जेम्स व ज्वेलरी, ड्रग फॉर्मुलेशन और मशीनरी का सामान है।
जिसका हिस्सा करीब 2900 अरब डॉलर का है। अन्य मुख्य सामानों में मसाला, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, कृषि उपज, लोहा और स्टील शामिल है। आर्थिक संकट और आर्थिक आपातकाल लागू होने के बाद से नेपाल में महंगाई चरम पर है। अगर हम तुलना करें भारत और नेपाल के बीच सभी सामानों की, तो कीमत पर तो चीनी भारत में 40 रुपए है, वहीं नेपाल में 80 रुपए है। सरसों तेल भारत में 190 रुपए प्रति किलो लीटर, वहीं नेपाल में 350 रुपए प्रति लीटर। अगर आटा की बात करें तो आटा का भाव भारत में 24 रुपए किलो है, तो नेपाल में 50 रुपए। आर्थिक संकट के बीच महंगाई को संभाल पाना अभी नेपाल के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का भागीदार भारत भी बनता जा रहा है। हमारे देश में भी नेपाल का असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस विश्व स्तरीय आपातकाल को लेकर के आप लोग के क्या सुझाव है ये भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल आप वैश्विक हिंदुस्तान में किन मुद्दों से रूबरू होना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए आप बता सकते हैं। हम उन मुद्दों को लेकर के आएंगे और अपने वैश्विक हिंदुस्तान के कार्यक्रम के तहत आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।